चलोगे? तो पिछले दिनों हम लोग ने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा था और उसमें कुछ बातें आपको सिखाया था उसमें। और हमने बताया था कि लंबा सीधा तार होता है और उसको जब आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं तो उसमें कुछ मान आपको प्राप्त होता है डीबी का। प्राप्त हुआ था? क्या प्राप्त हुआ? म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है ना, और आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। बोलो, ये मैटर प्राप्त हुआ था। इसी रूल पर आधारित जो बायो-सावर्ट का नियम हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, उसी पर आधारित ये परिकल्पना है जो आज हम जानेंगे। ये तथ्य जो उन्होंने सिद्ध किया वो हम समझेंगे। है क्या इसमें कि लंबे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये एक लंबा सीधा तार है ए बी, और इससे ए दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया है, ये बिंदु पी, ठीक है। और अब जो है हम एक पॉइंट इसी तार पर ले लेते हैं सी, और सी से आर दूरी पर अब बिंदु पी, ये जो कैटेगरी बन गया बिंदु सी से आर दूरी पर बिंदु पी, ये इस बायो-सावर्ट के नियम को फॉलो करता है, उसका ही अनुसरण करता है। तो अब डीवी का मान हम इस पर बैठाएंगे और मान को निकालेंगे, तो मान हमारा निकलेगा और उसी आधार पर ये ए दूरी पर जो बिंदु पी है इसका मान भी हम यहां कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना की लिख लेते हैं। तो लिखिए माना की लंबे सीधे धारावाही तार के, अब यहां देखिए केंद्र वो है कि केंद्र ओ से ए दूरी पर, कौन सी दूरी पर, ए दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, हमने माना कि मान लिया लंबे सीधे धारावाही तार के केंद्र O से A दूरी पर एक बिंदु P है, ऐसा हमने मान लिया। अब इस बिंदु जो P है, अगर इसे बायो-सावर्ट में कन्वर्ट करना है तो हम एक और बिंदु इसी धारावाही चालक पर हम मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं? C। तो पुनः मान लेंगे कि पुनः माना कि लिखेंगे पुनः माना कि धारावाही चालक पर एक अन्य बिंदु C है, जिससे R दूरी पर बिंदु P है। जी, यहां पर हमने दो मानक की लिखा,
पहली माना कि हमने क्या किया कि माना कि लंबे सीधे धारावाही तार के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यानी इस पॉइंट से हमने लिया मान को और बिंदु P तक की दूरी को हमने मान लिया क्या है, ये A है। इसी का हमको निकालना है मान एक्चुअली आगे चल के, लेकिन फिलहाल हमें पिछले बायो-सावर्ट के नियम का भी प्रयोग करना है। तो हमने क्या किया इस बार, उसी धारावाही चालक में एक बिंदु C माना है जिससे R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। अब हम यहां पर बायो-सावर्ट का नियम लगा देंगे। किसका नियम लेंगे, बायो-सावर्ट का नियम। तो बायो-सावर्ट के नियम से, ठीक है ना। तो बायो-सावर्ट के नियम से dB का मान क्या हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। अब यहां देखना वहां क्या था आइडियल, तो यहां पर भी आपका dl मान है और यहां पर जो आपका मान थीटा नहीं आएगा, यहां पर हमने क्या लिया है फाई, क्या मान लिया है फाई। तो ये क्या हो जाएगा आइडियल साइन फाई बटा, इसकी दूरी तो हमने r ही लिया है, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये मान प्राप्त हुआ है इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और अब इस मान पर हम कौन कौन सा मान यहां रखना पड़ेगा, देखो हमने यहां पर लिया एक बिंदु A लिया, क्या बिंदु लिया है, बिंदु A, सॉरी दूरी A लिया बिंदु P के लिए, ये डिस्टेंस लिया है और इसका मान जो ये थीटा ये फाई मान इसलिए कि R पर हमको मान निकालनी है, इसलिए हमने बायो-सावर्ट के नियम में प्रेषित करना है, इसलिए दूरी हमने C ले लिया है। लेकिन इसी चीज को हमको कन्वर्ट करना है एक में, किसमें करना है, A में, और फाई को कन्वर्ट करना है थीटा में, ठीक है। तो अब जो हम यहां पर किसका मान निकालेंगे, ये साइन फाई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, क्या यहां तक उतार लिए, उतार लीजिए यहां तक। हो गया। अब हमने क्या कहा कि इस जो मान है साइन फाई का, इस साइन फाई का मान हमें निकालना है। तो ये साइन फाई यानी फाई कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है ना, और ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज POC हो जाएगा। और ये कैसा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज POC में, समकोण त्रिभुज POC में। अब ये साइन फाई बराबर यहां क्या हो जाएगा, साइन फाई यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटा H, P बटा H क्या मान होता है, P बटा H। तो अब देखो ये फाई है तो इसका P क्या हो जाएगा, ये थीटा इसका P क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये OP का मान क्या है A, ये A हो जाएगा। और H क्या मान हो जाएगा, ये देखना सामने वाला भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा R मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण है, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। अब यहां पे देखिएगा, अगर इसको थीटा में कन्वर्ट करें, थीटा में इसका मान क्या आ जाएगा, ये थीटा तो यहां हुआ ना बेटा, थीटा यहां है, और इस थीटा में ये A बटा R क्या हुआ, ये A क्या हुआ और R क्या हुआ, ये इसके सामने ये हो गया आपका लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, और आधार बटा H मतलब इसका मान हो गया कॉस का, किसका मान हो गया, कॉस का।
और हमने किसका लिया, थीटा पे लिया, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ए बटा आर। बोलो सही है, ठीक है। तो हमने थीटा का मान कन्वर्ट कर दिया ए बटा आर में, यानी इसका मान निकला कॉस थीटा का, ठीक है। अब इससे हम मान निकाल सकते हैं ए का, सॉरी आर का। किसका मान निकाल सकते हैं, आर का, चूंकि आपको नीचे क्या है, आर का मान है, और आर का मान हमने इस भुजा के लिए सीपी के लिए हमको किसके चाहिए, ओपी के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आर को कन्वर्ट कर देंगे ए के मान में। तो एक आर का मान यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो हर में है, इधर क्या हो जाएगा अंश में, और इधर क्या हो जाएगा ए बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये किसका मान निकल गया, आर का। चलिए इसे भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर जो मान है, अब ये डीएल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डीएल का। ये जो डीएल हमने साइन फाई का मान निकाल लिया है, अब किसका मान निकालना है, डीएल का। डीएल क्यों है, क्योंकि छोटा सी दूरी है यहां पे लिया गया, ये दूरी हमने एल तक कर दिया। किस तक कर दिया, एल का। तो एल का मान निकालना है। अब देखो किसको यूज करना है, ये एल को यूज करना है, और किसको यूज करना है, ये ए को यूज करना है। और आपके सामने क्या है, आपके सामने ये थीटा, क्या है थीटा। तो थीटा में ये एल और ये क्या है, ये तो आपका कर्ण हो गया यार, ये क्या हो गया आपका, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया लंब। इस थीटा के लिए ये हो गया लंब, ये एक का हो गया आपका आधार। तो अब लंब और आधार का उपयोग किस में करते हैं, टेन में करते हैं, कॉस में करते हैं, या फिर साइन में करते हैं, टेन में करते हैं। तब यहां पर टेन का सूत्र लगेगा, यानी टेन थीटा का, और हम यहां लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो ये आधार है, सॉरी ये लंब है, तो क्या हो, लंब बटा क्या होता है आधार, तो यानी एल बटा क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा एल बटा ए। अब एल, चूंकि एल को डीएल में कन्वर्ट करना है, तो अब देखो इससे गुना कर दो, क्या हो जाएगा ए इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल, या एल बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू टेन थीटा। चलिए यहां तक पहले आप लिखिए, बराबर लिखेंगे, कौन सा ये, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। हाँ ये लकीर, हाँ ये इसके नीचे लिखना है, ये इसके नीचे लिखना है। आप यहां लिख दो सूत्र से, यहां लिख दो आप सूत्र से, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बटा ए। क्लियर है यहां तक। अब इस एल को किसमें बदलना है, डीएल में, ताकि इसका मान हम निकाल सके और यहां पर डीएल के मान को रख सकें। तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बटा डी थीटा एल, और हो जाएगा फिर डी बटा डी थीटा, यह हो जाएगा ए टेन थीटा। अब यहां देखिए ये लिखेंगे हम यहां पर डीएल बटा डी थीटा,
ए यहाँ अचर संख्या है, इसको हम कर लेते हैं आगे, और हो जाएगा यहाँ डी बटा डी थीटा, और हो जाएगा यहाँ टेन थीटा। देखो अवकलन का सूत्र है टेन थीटा का होता है मान सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? जब आपको आगे चल के डिफ्रेंसिएशन बताएंगे तब यहां पर आप समझ जाएंगे कि सूत्र कैसे आता है। फिलहाल अभी आपको यहां लिखना है डीएल बाय थीटा का मान हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे इसका मान और एक बार बैठाना है हमको, डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहां क्या लिख देंगे डी थीटा। ये आपका मान प्राप्त हो गया, डीएल का मान प्राप्त हो गया। इसे आप उतार लें। हो गया? तो देखो यहां पर हम लोगों ने कुछ कुछ मान निकाल लिया है। हमें किसका मान प्राप्त हो गया? डीएल का यहां मान प्राप्त हो गया है। ये आपका डीएल का मान हमने यहां प्राप्त कर लिया है, और साथ में आर का भी मान यहां पे आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है? और हमने यहां पर साइन फाई का भी मान प्राप्त कर लिया है। साइन फाई का मान क्या निकला हमको? कॉस थीटा। क्या मान निकला? कॉस थीटा। क्योंकि इसको फाई को किस में कन्वर्ट करना है? थीटा में। तो साइन फाई हो गया कॉस थीटा में। आर का मान, चूंकि आर का मान हमें रखना नहीं, हम किसका मान रखना है? ए दूरी माने हैं बिंदु केंद्र ओ से बिंदु पी पर, तो वहां हमने उसको ए में कन्वर्ट करना नहीं। आर का मान क्या हो जाएगा? ए बटा कॉस थीटा। और तीसरी बात जो हम यहां पर डीएल का मान है, ये डीएल का मान छोटा सा मान लिए थे, इसका मान बड़े मान में एल में बदलना है, इसलिए डीएल का भी मान हमने यहां पर निकाल लिया। डीएल का मान क्या हो गया? ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर कॉस डी थीटा। ठीक है? अब इन सभी मानों को हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कि साइन फाई, क्या बोलेंगे? साइन फाई और डीएल तथा आर के मानों को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है? तो अब ये dv बराबर क्या हो गया? आप चेक कर लीजिए। dv बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट तो हम रखेंगे ही रखेंगे, बटा क्या हो जाएगा? 4 पाई, और ये हमारा हो जाएगा आई। और डीएल का मान क्या निकला था बेटा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है? और साथ में मेरा क्या मान निकला? साइन थीटा का मान क्या निकला? कोस फाई कोस थीटा। तो ये डी थीटा को हम लोग लास्ट में कर लेंगे। क्या करना है? इसको लास्ट में कर लेना है। और यहां पर क्या लिख देना हमको? कॉस थीटा। चूंकि हमने साइन फाई का मान क्या निकला है? कॉस थीटा, और बटा, हाँ अब इसका मान निकाल देंगे। क्या? आर का मान क्या हो जाएगा? ए बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
रीजन है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा हम क्यों करेंगे, यही तीनों का मान क्यों रखेंगे। तो हमने पहले भी क्लियर कर दिया है कि ये जो है ये आर दूरी के लिए था। किसके लिए दूरी था? ये जो सूत्र था वो आर दूरी के लिए था, बिंदु सी से आर दूरी। लेकिन हमको किससे? केंद्र ओ से ए दूरी के लिए मान निकालना है। किसके? केंद्र ओ से ए दूरी के लिए। इसलिए इसका मान को हमने ए पे कन्वर्ट किया, पहले कॉस थीटा को ए पे कन्वर्ट किया, साइन फाई को कोस थीटा में कन्वर्ट किया, और आर के मान को ए और एल के मान में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके मान को हम यहां निकालते हैं। डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा बटा ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इसको पहले आप उतारिए, फिर आगे बताते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा बेटा, हाँ, इसलिए आप धैर्यपूर्वक देखिए। यहां तक उतर जाए तो बोलेंगे फटाफट। हो गया? चलिए अब इसके मान को हम लोग निकालते, थोड़ा इसको ऊपर करें बोर्ड को, ठीक। अब यहां देखिए म्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा? 4 पाई। अब यहां ए आई तो लिखेंगे, ए भी लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, कॉस थीटा भी, डी थीटा भी। अब यहां पे आ जाएंगे, ये जो ए स्क्वायर है, अगर ये 1 बटा, यहां पे क्या लिखा? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यदि आप इंटू 1 कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉस। इसको यदि हम उल्टा दें तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? ये तो इंटू में आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बटा समाप्त हो गया क्योंकि ये ऊपर चला गया। जब अंश में आएगा तो अपना मान चेंज करेगा, कॉस सेक में बदलता है, सेक कॉस में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, ये उल्टा पुल्टा होता है। तो अभी ये कॉस है तो क्या हो जाएगा? सेक में, और आपको देखो यहां कटेगा भी, ये कट रहा है, और एक ए भी यहां से कट गया। अब आपके पास क्या बचा? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई, क्या बचा? कॉस थीटा डी थीटा बटा क्या नीचे निकला? ए। चलिए यहां तक लिखिए। क्या यहां तक कंप्लीट हुआ? ये जो मान प्राप्त हुआ है ये अवकलन है, यानी छोटे मान के लिए। किसके मान के लिए? छोटे मान के लिए। इस मान को हमको बड़े मान में कन्वर्ट करना है। तो बड़े मान के कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। तो इस व्यंजक हम लोग क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, ठीक है। तो समाकलन करने तक हम यहां इसको समीकरण आप लिख दिए। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? ये शायद 2 होगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 को समाकलन करने पर, समीकरण 2 को, अब देखो समीकरण 2 को समाकलन जो करेंगे तो इसका फिगर एक बार देख लीजिए बेटा, इधर आइए, फिगर देख लीजिए। तो ये हो गया आपका, ये आप बीच का मान मान लीजिए, ये बीच का। जब कोई हम एक्स वाई अक्ष खींचते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा,
जब x और y अक्ष खींचते हैं ऊपर का मान क्या होता है, धनात्मक, और नीचे का मान क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो यहां देखो θ1 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, θ2। ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या लिखा है, θ2, और नीचे क्या है, θ1। तो θ1 जो नीचे है, तो θ1 कौन सा, ऋणात्मक मान है, और θ2 क्या हो गया, धनात्मक मान हो गया। तो यहां जो मान करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन निकालना है, दो कोण को लेकर हम यहां चलेंगे, एक θ1 दूसरा θ2। तो समीकरण एक को θ बराबर θ माइनस θ1 तथा θ बराबर θ2 के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। गर्मी लग रही है, अच्छा चलो, पंखा नहीं चलेगी तो गर्मी लगेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर फैन ऑफ हो जाएगा तो फिर आपको गर्मी कम लगेगा। अब यहां पर आ जाते हैं। अब ये हम लोग यहाँ थीटा मान लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, θ2 म्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा, 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बटा क्या हो जाएगा, ए। ठीक, और ये माइनस हो गया आपका। अब देखो, जब समाकलन कर रहे हैं तो ये जब किसी x का समाकलन करते हैं, dx का इसका मान निकलता है x, क्या निकलता है x। आप dp का समाकलन करो, इसका निकलेगा p, dt का करो, क्या निकलेगा t, यानी अगला वाला लेटर निकलता, तो ये db का क्या हो जाएगा, b। तो b बराबर, अब इसमें जो अचर चीजें वो बाहर निकालेंगे हम, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, है ना। जब थीटा के सापेक्ष निकाल रहे हैं तब थीटा सूर्य चीजें सिर्फ इंडिकेशन रहेगी, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो ये म्यू नॉट क्या हो जाएगा बाहर, आई क्या हो जाएगा बाहर, 4 पाई क्या हो जाएगा बाहर, और ए क्या हो जाएगा बाहर। तो अंदर क्या बच गया, क्या बचेगा, कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा, डी थीटा। बोले सही है। अब यहां पर अगला लाइन क्या होता है, ये b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, और कॉस थीटा का होता है इंटीग्रेशन में साइन थीटा, क्या मान निकलता है, साइन थीटा, और यहां पर मान आपको रख देना है माइनस θ1, और यहां रख देना है प्लस θ2। यहां तक आप उतार लें। क्या यहां तक मान उतर गया, जी सर। क्या यहां तक हो गया सबका, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां पर हम किसका मान रख देंगे बेटा, b तो हम लिख दिया यहां पर म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, और अब देखो यहां पर क्या करना है, ये सूत्र है, ये सूत्र हिसाब से अब ये θ2 ना इस पे बैठाएंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन θ2 हो जाएगा। अब ये सूत्र के हिसाब से यहां माइनस आता, क्या आता, माइनस का चिन्ह। अब फिर यहां क्या करना है, साइन थीटा, अब ये मान यहां बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन θ1।
बोलो हो जाएगा। देखो ये सूत्र है, बीच में क्या देना है आपको, माइनस। शुरू में क्या आ जाएगा, ये थीटा के बदले थीटा 2 लिखना है और माइनस में सेम साइन लिखना और इस थीटा के बदले माइनस थीटा 1 देना है। क्लियर। अब एक सूत्र आता है, सूत्र ये होता है, अगर यदि साइन माइनस थीटा आपके पास प्राप्त है, कौन सा, एक बार फिर से लिख दूं यहां पे स्पष्ट, आपके पास अगर यहां साइन माइनस थीटा प्राप्त है तो इसका सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये सूत्र होता है। तो अब यहां देख लो, यहां क्या लिखा हुआ, साइन माइनस थीटा 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 1। तो यहां हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई 4 पाई a और ये हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस, अब ये माइनस ही नहीं सूत्र से आ जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब आगे चलेंगे, तो b बराबर हो गया म्यू नॉट आई बटा 4 पाई a और ये हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1। क्लियर है। बस अब थोड़ा सा और बचा है, खत्म हो जाएगा, उतर लीजिए। लंबा इक्वेशन है ये, टाइम तो लगता है। क्या हो गया यहां तक। अब हमें थोड़ा सा फिगर में ध्यान देना है। फिगर हमने क्या बनाया था, इस प्रकार का फिगर बनाया था, याद कीजिए। एक सीधा लंबा तार था जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O से A दूरी पर एक बिंदु क्या हमने P लिया है और इस बिंदु P को हमने इस पॉइंट से मिला दिया है और फिर हमने एक बिंदु C लिया है। C से R दूरी पर हमने फिर क्या माना कि माना था R है। अब इसी थीटा को हमने इस बिंदु को भी यहां से मिलाया है। ये हमारा हो गया थीटा, ये हमारा हो गया थीटा 1 और ये हमारा क्या हो गया थीटा 2। ये जो तार है ना, इसकी लंबाई अब हमें बढ़ानी है क्योंकि ये लंबा सीधा तार है। अभी तक हमने सिर्फ L लंबाई लिया है, इसकी लंबाई अनंत है, बहुत दूर तक है। मान लो इसकी लंबाई बहुत दूर करते हैं, इसको ऊपर हम ऐसे खींच के और लंबा लेके जाते हैं और नीचे भी इसको और लंबा लेके जाते हैं। तो ये जो चीज है, आप यहां का कोण मापो और यहां का कोण मापो, अंतर होगा, ठीक है। और इस स्थान का कोण मापो और इस स्थान का कोण मापो, अंतर होगा। कौन सा कोण बड़ा होगा, इसको कोण को छोड़े, इसको हमको नहीं लेना है, मेन इसको लेना है। अब बताओ, इसका कोण अगर 60 हो तो इसका कोण जरूर ये ज्यादा होगा, 70-75 के आसपास हो जाएगा। अगर तार और लंबा जाए तो ये कोण और बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये मान के चलो कि ये लाइन और ये लाइन जो है ना, ये सटता हुआ चला जाएगा। पहले लाइन ऐसे सटेगा, फिर ये ऐसे सटेगा, क्योंकि जब ये फिगर लंबा होगा तो ये लंबाई छोटी होती चल जाएगी, क्योंकि हमको इसको भी इसी फिगर में प्रदर्शित करना है। तो जब इसको फिगर प्रदर्शित, तो एक समय इसका आएगा 88, फिर एक समय इसका आएगा 89, फिर एक समय ऐसा कि ये 90 के समकक्ष हो जाएगा। कितना समकक्ष, 90 के समकक्ष हो जाएगा। जब ये तार बहुत लंबी हो जाएगी तब ये जो कोण है ये छोटा होता रहेगा, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। तब ये थीटा 2 किसके समकक्ष हो जाएगा, ये 90 डिग्री, किसके 90 डिग्री के, और थीटा 1 किस समकक्ष हो जाएगा, ये भी
90 डिग्री के। जब तार बहुत ज्यादा लंबी होगी तो θ1 और θ2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के समकक्ष हो जाएगा। तो यहां पर एक लाइन आपको लिखना है, यदि लंबा सीधा धारावाही तार, यदि लंबा सीधा धारावाही तार अनंत लंबाई का हो, अनंत आप ऐसे लिख लेंगे, अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो तो θ1 तथा θ2 90 डिग्री का प्राप्त होगा। तो θ1 तथा θ2 कितना प्राप्त होगा? 90 डिग्री का प्राप्त होगा। हम यहां थोड़ा बढ़िया से लिख दूं, प्राप्त होगा। तब अब देखो यहां क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I बटा 4 पाई A, और साइन θ2 का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा फिर से साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या हो जाता है? इसको मैं बढ़िया से लिख दूं, हाँ, म्यू नॉट I बटे 4 पाई A, इसका मान क्या हो जाएगा? 1, इसका मान भी हो जाएगा 1। तो फिर मान क्या प्राप्त होगा? B बराबर म्यू नॉट I इंटू 2 बटा 4 पाई A, या B बराबर 2 म्यू नॉट I बटा 4 पाई A। इसको आप कटाएंगे नहीं, इन लालच में आके इसको हम कटा देंगे, कट रहा है 2 से कटा दें। जी नहीं, मत कटाइएगा, ये सॉल्व इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज ए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। जी यहां तक ये कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से हम समझाएंगे आपको, पहले आप यहां तक उतार लीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सारा मक्खन होके रहेगा आज। इक्वेशन बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। It is a required expression. उतार लिया। हो गया? ठीक है, अब समझाएं? तो देखो शुरू से हम बात को लेके आते हैं, बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। सबसे पहले तो हमको दिक्कत होता है मानकी में। यहां आपको एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार का क्या निकालना है? व्यंजक प्राप्त करना है उससे बिंदु P पर, और बिंदु P पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए हमें क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमने माना कि मान लिया है कि माना कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के केंद्र
ओ से, किसे, केंद्र ओ से ए दूरी पर एक बिंदु पी है। देखो शुरू माना की माना होगा, हमने माना है। अब देखो बायो सावर्ट का इसमें नियम का प्रयोग करना है और इससे इसका मान निकालना। तो बायो सावर्ट के नियम से हमने देखा होगा एक कोण आपने लिया था, वो तिरछा कोण आया हुआ था, ठीक है ना। और तिरछा कोण में हमने दूरी आर लिया था। तो यहां भी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं किसी धारावाही चालक तार में एक बिंदु सी है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, ये मान लेते हैं। और वो कोण क्या माना था, कोस फाई। क्या माना था, कोस फाई। याद पा रहे थे हमें यहां पर, या क्या माना था हमने, कोस फाई। याद आ रहा है, ठीक है ना। सॉरी, फाई माना था। क्या माना था हमने, फाई माना था। अब इस फाई में हमने क्या करना, मान को बैठा दिया बायो सावर्ट के नियम को। और बायो सावर्ट का नियम जब बैठाया तो क्या निकला, हमें सूत्र क्या था, ये निकला था dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल। अब इसको साइन फाई में लिखना है, साइन फाई बटा क्या था, आर स्क्वायर। तो ये जो मान आया हुआ है ये बायो सावर्ट का मान है, लेकिन हमने दूरी क्या लिया, ए दूरी पर लिया है। किस पर लिया है, ए दूरी पर लिया है। तो ए दूरी पर लिया है तो ये जो आर मान है ये तो यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि आर की चर्चा इसमें तो नहीं है, इस पे ए की चर्चा है, आर की चर्चा यहां नहीं है। हमने आर लिया है तो इस आर को हमको ए में कन्वर्ट कर देना। पहले तो मान इसका बदलना है। दूसरा, ये हमने साइन थीटा, ये देखो हमने थीटा लिया, क्या लिया, थीटा। तो यहां साइन थीटा नहीं होगा, साइन फाई नहीं होगा, यहां हमको थीटा पे मान को कन्वर्ट कर देना है। तो दो मान, पहले इसको चेंज करना है, दूसरा मान हमको साइन फाई का मान चेंज करना है। दूसरी बात, ये डीएल, डीएल का एक छोटा सा दूरी है, कैसा दूरी है, स्मॉलेस्ट दूरी है। इसको लंबा सीधा धारावाही चालक बनाना है जो अनंत लंबाई का, कितना है, अनंत। तो इस डीएल को भी हमको मान करना है, किस में करना है, एल में। पहले तो एल में, फिर एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार बनाना है। तो हम डीएल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल में। तो ये तीन मान हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमने तीनों का मान को यहां पर ऊपर निकालने के लिए आपको बताया होगा। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज को लेकर मान निकाला है। देखो हमने किसका मान निकाला, साइन फाई का। देखो साइन फाई का मान निकाला था। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीओसी में साइन फाई बराबर ए बटा आर निकाले थे, ए बटा आर, क्योंकि पी बटा एच होता है। और ये किसमें, अगर ये थीटा में कन्वर्ट कर दे तो ये किसका मान हो जाएगा, कॉस थीटा का। तो हमको मान निकल गया पहला वाला, साइन फाई बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ये मान निकल गया। अब हम लोग अगले में चलेंगे, अब हमको किसका मान निकालना है, आर का। तो हमने क्या किया, उसी कॉस थीटा को मान को जो आया हुआ था ए बटा आर, उसी से हमने किसका मान निकाल लिया, इसी से हमने आर का मान निकाल लिया। यानी दो मान तो मेरा कन्वर्ट हो गया, दो मान कन्वर्ट हो गया ना। एक किसका मान कन्वर्ट हुआ, एक मेरा साइन फाई का कोस थीटा निकल गया। दूसरा मान क्या निकला, आर का मान हमने क्या निकाला, ए बटा कॉस थीटा। अब हमें किसका मान निकालना है, ये डीएल का मान। किसका मान निकालना है, डीएल का। तो डीएल के मान को निकालने के लिए हमने यहां पर सूत्र बिठा दिया। सूत्र से चूंकि डीएल का मान जो निकालेंगे वो किस पर निकलेगा, एल और ए पर निकलेगा, क्योंकि आर तो हमने बायो सावर्ट के नियम से प्राप्त किया है। किसके नियम से प्राप्त किया है, बायो सावर्ट के नियम से प्राप्त किया है। इसलिए इस आर के बदला हमको किसका लगाना है, ए और एल। तो ए जो और एल जो है, अगर थीटा को लेते हैं, ये थीटा को लेते हैं, तो इसके आगे का मान लंब का होता है, और लंब का मान क्या हो गया, एल, आधार का मान क्या हो गया, ए। तो ये किस पर होता है, लंब और आधार किस पर सेट होता है, टेन पर। तो हमने क्या लिया, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा ए। अब यहां से हमारा एल का मान निकल जाएगा, ए इस पे गुना हो जाएगा, ए टेन थीटा, और एल का मान क्या, ए टेन थीटा निकल गया। अब चूंकि इसको किस पे कन्वर्ट करना है, डीएल पे। किस पे करना है, डीएल पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो हमने अवकलन किया थीटा के सापेक्ष, तो हमारा मान निकल गया, क्या निकला, ए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हमने सेक स्क्वायर लिया। अब ये देखो थीटा एक्स्ट्रा था, तो हमने क्या किया, डीएल, ये हर में था तो कहां जाएगा, अंश में आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया होगा, क्योंकि तीनों का मान रखना है, किसका मान रखना है, डीएल का भी मान रखना है, इसके बाद किसका मान रखना है, आर का मान रखना है, और फिर किसका, साइन फाई का मान रखना है। तो तीनों को मान को, साइन फाई, डीएल और आर के मानों को समीकरण किस में रखा, एक में रखा, और हमारा मान किस पर हुआ, ए। ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, और ये जो मान है ए सेक थीटा, किसका मान निकला,
ये DL का, और साथ में थीटा हमने लास्ट में ले लिया, और साइन फाई का मान निकल लिया कॉस थीटा, इसको हमने यहां ले लिया, और R का मान हमने यहां बैठा दिया A बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो A का स्क्वायर हो गया, एक हो गया A स्क्वायर, और कॉस का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने उल्टा दिया क्योंकि ये बटा में है, और हम जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा। तो यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और यहां पर सेक वापस में कट गया, तो यहां क्या बचता है, A और A कट गया, तो क्या बचे हैं, A बचा, A स्क्वायर से A बचा, और मेरा मान क्या हो गया, अब मान ये हो गया dV बराबर, अब इसकी मान को हटा दे, इसकी आवश्यकता नहीं यहां पर। dV बराबर क्या निकला, म्यू नटे 4 पाई I cos थीटा बटे I cos थीटा थीटा बटे A। अब इसको क्या करना है, अब इसको समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन, क्योंकि ये कैसा मान है, छोटा मान है, इसको बड़ा मान में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा मान कन्वर्ट के लिए हमने क्या लिया, थीटा बराबर माइनस थीटा 1। माइनस थीटा 1 क्यों लिया, क्योंकि ये नीचे का मान है, किसका मान है, नीचे का। और जब हम निकालते हैं समाकलन तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट होता है ऊपर, लोअर होता है नीचे। तो लोअर लिमिट में नीचे का मान कम होता है, लोअर है, कम मान है, इसका मान क्या, ज्यादा मान है। तो कम क्या हो सकता है, ऋणात्मक मान, और ज्यादा क्या हो सकता है, धनात्मक मान। इसलिए यहां पर हमने क्या लिया, थीटा बराबर थीटा 1 और तथा थीटा बराबर थीटा 2 के मान को सापेक्ष समाकलन करने पर, यानी थीटा का सापेक्ष समाकलन किया। तो अब ये मान क्या, dB निकला, इसका इंटीग्रेशन dB हुआ, और ये हमने थीटा पे कन्वर्ट किया। अब ये सवाल ही आता होगा मन में, ऐसा मन में उठ सकता है सवाल कि सर आपने यहां पर थीटा 2 लिखा है, यहां पर माइनस थीटा 1 लिखा है, और यहां पर आपने माना भी है, तो इस पे क्यों नहीं लगाया, यू हैव ए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बनता है, यहां पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष सिर्फ इधर है, यहां किसके सापेक्ष है, ये बी के सापेक्ष, चुंबक के क्षेत्र के सापेक्ष है, यहां पर कोई कोण अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने यहां पर माइनस थीटा 1 और प्लस थीटा 2 यहां पर नहीं लिखा, क्योंकि ये थीटा के सापेक्ष है, और यहां पर क्या लिखा हुआ, dB, ये बी के सापेक्ष है, तो यहां पर ये मान यूज नहीं हुआ। अब यहां पर मान आ गया है। अब यहां पर देखो हमको अचर संख्या देखना है, इसमें अचर संख्या क्या, तो अचर संख्या प्राप्त करने का बिल्कुल साधारण सी बात है बेटा। इसमें ध्यान ये देना कि थीटा कहां कहां लिखा है, थीटा आपको यहां लिखा है, थीटा आपको, और एक जगह कलर चेंज कर लूं, ये व्हाइट, तो ये थीटा यहां लिखा है, और थीटा, इस सब को छोड़ दो तो क्या बचता है, आप देख पा रहे हो, इतना बच रहा है, क्या बच रहा है, म्यू नॉट I, और नीचे क्या बचता है, 4 पाई A बच रहा है। अब ये सारे मान को हमने क्या कर लिया, देखो आगे कर लिया, यही मान यहां दिख रहा है, और अब मान क्या हुआ, cos थीटा यहां बचता है, d थीटा बचता है। अब ये थीटा 2 और ऊपर नीचे क्या बचता है, थीटा 1। अब cos थीटा का मान क्या हो गया, साइन थीटा, ये सेम मान यहां उतर गया, और ये माइनस थीटा 1 और थीटा, इधर तो आपको समझा चुके हैं सारी बातें, है ना। इसमें सेट कैसे क्या था, ये सूत्र होता है, तो ये साइन यहां लिख लो, और ये साइन एक यहां लिख लो, सीधी सी बात है, एकदम अच्छा लगे समझ आइए। ये साइन हो गया इस स्थान पर, ये वाला साइन हो गया इस स्थान पर, इस थीटा के बदले लिखना है थीटा 2, और इस थीटा के बदले लिखना माइनस थीटा 1। अब ये सेम चीज यहां पे आ गया, और ये सूत्र हो गया, सूत्र आपको समझाया था, यहां देखो सूत्र समझाया था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा क्या होता है। तो यहां देखो साइन माइनस थीटा 1 है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 1, तो ये माइनस माइनस खत्म, क्या हो गया, प्लस। अब देखो, अब ये जी लाइन ये लंबा हो, ये धारावाहिक चालक तार बहुत बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाने कारण, काफी ज्यादा बड़ा होने के कारण ये लंबाई जो है ना बिंदु P वाला बहुत छोटा हो जाएगा, ये लंबाई छोटा हो जाएगा। इसको और लंबा कर दें तो हो सके इतना छोटा हो जाएगा। अब इस लाइन को ड्रॉ करके मिलाएंगे इस लाइन से, फिर इस लाइन को मिलाएंगे इस लाइन से, तो ये कोण जो होगा ना 90 का भी तो 89 होगा, फिर 89.5 होगा, फिर 89.9 होगा, यानी 89.9। इसका मतलब क्या हुआ, 90 के लगभग ही तो हो गया, 89.9, ये क्या हो गया, 90 तो हो गया, इसको ऑलमोस्ट हम 90 मान सकते हैं। तो थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या हो जाएगा, जब तार बहुत ज्यादा लंबा हो तो थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तब इस तरफ हम क्या लिए, 90 लिख दिए, तो साइन 90 का मान क्या हो गया, 1, फिर साइन 90 का मान क्या हो गया, 1, अब दोनों जुड़ के क्या हो गया, 2, और इस मान को हम आगे लेके आ गए, और ये किसका मान हो गया, B का मान हो गया। तो बताओ बच्चों, कोई डाउट,
कोई डाउट? ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके ओके।